Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is about time vocabulary. वक्त के मतलब जो vocabulary है, अल्फाज है, उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं. So let's start. सेकंड, सेकंड भी उसको उर्दू में कहते हैं और लम्हा भी एक सेकंड. सेकंड के बाद जो छोटा इकाई है वो है मिली सेकंड, यानी सेकंड का हजारवा हिस्सा. इसके बाद माइक्रो सेकंड आता है 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 यानी 10 लाख का हिस्सा. इस तरह नैनो सेकंड जो उसके साथ 9 सिफर लगते हैं. पीको सेकंड उसके पास 12 सिफर लगते हैं. तो ये सेकंड को डिवाइड करता रहता है. तो ये डिफरेंट टाइप सेकंड के छोटे यूनिट्स हैं. ओके. मिनट, मिनट भी कहते हैं उसको. 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं. आवर, घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड. वन डे या डे, दिन में 24 घंटे होते हैं. वीक, हफ्ता, 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में. मंथ, महीना. अच्छा, महीने में नॉर्मली 30 दिन होते हैं, बाद में 31 भी हो जाते हैं. फरवरी जो होता है वो 28 का होता है. ठीक. ईयर, साल, 12 महीने. लीप ईयर. अच्छा, लीप का साल जो होता है ये हर 4 साल बाद आता है, अकरिंग वंस एवरी 4 ईयर्स. एक साल में 365 दिन होते हैं. ट्रोपिकली जो साल होते हैं 365 दिन और 6 घंटे का होता है. तो उस 6 घंटे को हर साल एक 6 6 घंटे जमा होता है, तो 4 साल बाद एक दिन ज्यादा हो जाता है. लीप ईयर में 366 दिन होते हैं. ठीक है. तो कोई भी साल जिस तरह 1948, 52, 56, 2000, 2004, और जो 4 पर डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर होता है. और इसमें फरवरी जो होता है वो 29 का होता है. बाकी में जो फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है. ठीक है. तो इसको हम लीप का साल कहते हैं, लीप ईयर. डिकेड, दहाई, 10 साल, 10 साल का जो ड्यूरेशन होता है. सेंचुरी, सदी, 100 साल. अच्छा, ये बाइएनियम कहते हैं 2 ईयर, 2 साल को. वन लस्ट्रम, 5 ईयर. वन डिकेड, 10 ईयर. सेंचुरी 100 साल. और मिलीनियम जो होता है वो 1000 साल. तो ये डिफरेंट इसके यूनिट्स हैं वक्त के. अच्छा, ओ क्लॉक, हम जो टाइम बताते हैं बजे कितने बजे हैं. सो वी कॉल इट 2 o'clock, 2 बजे है. 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. तो ओ क्लॉक बोलते हैं इसको, बजे को कितने बजे हैं. क्वार्टर पास्ट मीन्स सवा 15 मिनट. क्वार्टर 15 मिनट को कहते हैं. क्वार्टर पास्ट 5 मीन्स 5:15 बजे. इसी तरह कोई भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, यानी 30 मिनट से अगर कम है और 1 मिनट से ऊपर है तो हम उसको भी पास्ट का वर्ड यूज कर सकते हैं. जिस तरह है 5:10 यानी 10:05. इसी तरह 10:04, 4:10. और जब क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट 4 मीन्स 4:15 बजे. तो क्वार्टर, तो ये जो पास्ट का वर्ड है ये किसी भी अगर 1 मिनट से लेकर 29 मिनट तक, क्योंकि जब 30 मिनट हो जाते हो तो हम साढ़े बोलते हैं. तो इसी तरह 25 मिनट है, 4:25, तो हम कहते हैं 25:04. हाफ पास्ट 30 मिनट यानी आधा घंटा जो होता है, 8:30 बजे. ये जो शो हो रहा है घड़ी में. इस तरह 5:30 बजे, हाफ पास्ट 5. ठीक. 30 मिनट.
Q2 पुणे, अगर 15 मिनट कम है, जिस तरह 2 बजने में 15 मिनट कम है, तो हम कहते हैं इट्स Q2 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इट्स Q5। अच्छा, इसी तरह मिनट का अगर हम कहते हैं, ये तो क्वार्टर 15 मिनट को कहते हैं। अगर हम कोई 30 मिनट से जब कम होते हैं तो उसको हम 2 लगाते हैं। 20 to 5 मीन्स 5 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। 10 to 3 3 बजने में 10 मिनट बाकी है। क्वार्टर 15 मिनट जब 30 से ऊपर होते हैं तो हम इसको 40 मिनट अगर ऊपर है तो हम कहते हैं कि 20 मिनट कम, यानी 6 बजने में 20 मिनट बाकी हैं 5:40 को। 5 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, इट्स 5 to 5, 5 बजने में 5 बाकी है। अगर 30 से कम है मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, 18 मिनट, तो हम उसको पास बोलते हैं। इट्स 12 past 1, 1:12 है। ठीक है। ड्यूरेशन दौरानिया, जिस तरह 10:45 से जो आपको पिक्चर में शो रहा है 11 बजे तक है 15 मिनट, तो इसको हम दौरानिया कहते हैं। 15 मिनट, 1 घंटा का दौरानिया, जो टाइम गुजर जाता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है। अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे, नॉर्मली 6 से 8 बजे या 5:30, 5 से लेकर 8 बजे तक या 9 बजे तक जो होता है, ये सुबह सवेरे होता है, अर्ली मॉर्निंग। और जो मॉर्निंग होते हैं जनरल होते हैं 10-11 बजे, कोई भी टाइम सुबह 5-6 बजे से। जो अर्ली होता है, अर्ली के बाद मॉर्निंग ही इसको कहते हैं, 9-10 बजे, 11 बजे। नून, दोपहर 12 बजे तकरीबन। आफ्टरनून, सपहर। इवनिंग, शाम, मगरिब का जो टाइम होता है। नाइट, रात, रात के वक्त। मिडनाइट, आधी रात। सनराइज, तुलुए आफ्ताब, जब सूरज निकलता है सुबह सवेरे, इट्स कॉल्ड सनराइज, तुलुए आफ्ताब। सनसेट, गुरूब आफ्ताब, सूरज जब ढल जाता है, छुप जाता है हमसे, तो हम उसको गुरूब आफ्ताब। राइट नाउ, बिल्कुल अभी। जिस तरह हम कोई बात करते तो हम क्या राइट नाउ, अभी अभी क्या हमें चाहिए ये चीज। रिसेंटली, हाल ही में कोई वाकया हो जाता है कि रिसेंटली ये वाकया पेश हुआ है। ठीक है, रिसेंटली, हाल ही में। इन द मीन वाइल, इसी दौरान, उस दौरान, किसी भी काम के दौरान या कोई जिस तरह इवेंट होता है उस इवेंट के दौरान, इन द मीन वाइल। ठीक है। बिफोर, पहले, किसी भी चीज से पहले जो आता है, बिफोर। आफ्टर, बाद में। सून, जल्द ही या बहुत जल्द। ऑलमोस्ट, तकरीबन, इस तरह कोई काम हुआ कि ऑलमोस्ट इट्स डन, तकरीबन हो गया है। हुआ नहीं हो गया, लेकिन होने को मुकम्मल होने को करीब हो। इन अ लिटिल व्हाइल, और इन ए व्हाइल, थोड़ी देर में। आई विल कम इन अ व्हाइल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे के लिए। कोई जब कहा चला जाता है कि वो he went for a long time, वो लंबे अरसे के लिए गया हुआ है। एनी टाइम,
किसी भी वक्त। as soon as possible, नॉर्मली एब्रीविएशन लिखते हैं ASAP। जल्द अज जल्द, जितना जल्द मुमकिन हो, इतना पॉसिबल मीन मुमकिन हो, जितना जल्द मुमकिन हो ये काम करें। डू दिस वर्क as soon as possible। डेली, रोजाना, हर रोज। जिस तरह मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, आई गो डेली टू स्कूल। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, या हम कभी कभी भी इसको कहते हैं समटाइम्स आई गो फॉर लंच आउटसाइड। कभी कभी मैं लंच के लिए बाहर चला जाता हूँ। टुडे, आज, आज का दिन यानी। टुमारो, आने वाला कल, क्योंकि कल दो है, एक आने वाला कल और एक यस्टरडे, गुजरा हुआ कल। प्रेजेंट, ये जो हम टेंसेस पढ़ते हैं, थ्री टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो ये तीन हाल, जो प्रेजेंट होता है हाल जो मौजूदा होता है, मौजूदा जमाना, प्रेजेंट टेंस। पास्ट, माजी या गुजरा हुआ, गो बिफोर, जो गुजर गया हो, कल जिस तरह हम कहते हैं परसों, पिछले साल। फ्यूचर, मुस्तकबिल, आने वाला, कल, 2 दिन बाद, हफ्ते बाद, अगले महीने। सो इट्स ऑल फॉर फ्यूचर, मुस्तकबिल। लॉन्ग टाइम्स एगो, बहुत पहले, कोई वाकया हुआ बहुत पहले, लॉन्ग टाइम्स एगो, ये some event was done। वंस अपॉन ए टाइम, एक दफा का जिक्र है, अक्सर ये स्टोरीज में होता है, जिस तरह थर्स्टी क्रू में वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, एक कौवा था, कहानी में आता है। वंस अपॉन ए टाइम मीन्स एक दफा का जिक्र है। व्हेन आई वाज बोर्न, जब मैं पैदा हुआ, यानी वो टाइम जो बर्थ होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है या टाइम ऑफ बर्थ होता है, कोई भी बात करे जिस तरह। these days, इन दिनों में सख्त गर्मी है। in this is hot in these days। currently, फिलहाल, इस तरह मेरा कोई जॉब नहीं है, currently I am jobless। इसी तरह you don't currently have permission to access this folder, कोई भी आपको कंप्यूटर पे मैसेज आ जाता है कि इस फोल्डर का आपके पास परमिशन नहीं है खोलने का, आपको उसका पासवर्ड चाहिए। फ्री टाइम या स्पेयर टाइम, फारग वक्त। फ्री टाइम में आप क्या करते हैं, व्हाट यू डू इन फ्री टाइम, स्पेयर टाइम। कुछ हॉबीज होते हैं, कोई वॉलीबॉल खेलते हैं, कोई साइकिलिंग करता है, कोई फुटबॉल खेलता है, तो डिफरेंट हॉबीज होते हैं इन फ्री टाइम। कोई रीडिंग करता है। लास्ट मोमेंट, आखिरी लम्हा, जिस तरह फुटबॉल में होता है कि आखिरी लम्हे में उसने गोल किया, ही डिड अ गोल इन द लास्ट मोमेंट ऑफ गेम, गेम के आखिरी लम्हे में उसने गोल किया। टू अर्ली, बहुत जल्दी या बहुत पहले, इस तरह कप पर लिखा हुआ, इट्स टू अर्ली फॉर यू टू से थिंग्स, या इट्स टू अर्ली फॉर यू टू से गुड बाय। बहुत जल्दी, टाइम से, वक्त से पहले, बहुत सवेरे। ऑन टाइम, वक्त पर, एग्जैक्ट जो टाइम होता है, मीन्स द राइट टाइम, कोई स्केड्यूल है। इफ समथिंग हैपेंस ऑन टाइम, इट्स
जो प्लान हुआ होता है उसी टाइम में। उसका जो अपोजिट है वो इन टाइम। इन टाइम मीन्स अर्ली इनफ, बहुत पहले। द अपोजिट ऑफ इन टाइम लाइक टू लेट, अपोजिट इन टू लेट। जस्ट इन टाइम मीन्स ऑलमोस्ट टू लेट, जो बहुत पहले से। जिसी एक लम्हे में, फॉर एग्जाम्पल वी विल बैक इन अ जिफी, हम एक लम्हे में वापस आ जाएंगे। आई हैव योर ऑर्डर, जिस तरह पिक्चर में शो हो रहा है, आई हैव योर ऑर्डर, आई विल बी देयर इन अ जिफी। क्योंकि आपका ऑर्डर है तो मैं एक लम्हे में उधर ही होऊंगा। इपॉक जमाना, जो प्री हिस्ट्री है, इस तरह मिलियन ऑफ हिस्ट्री बिफोर क्राइस्ट, कबले मसीह, फिर दूसरा दौर शुरू होता है जमाना। ए पीरियड इन हिस्ट्री और पर्सन, किसी के जिंदगी में कोई जो जमाना होता है, या बचपन का जमाना, जवानी का जमाना, बुढ़ापे का जमाना, तो मुख्तलिफ जमाने होते हैं। इसी तरह हिस्ट्री में बहुत सारे जमाने होते हैं, मुख्तलिफ एजेस बोलते हैं इसको, ठीक है। कोई इवेंट्स होते हैं या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इपॉक, इपॉक के साथ जो दूसरा वर्ड एरा यूज होता है इस पिक्चर में, इसके लिए बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं। इपॉक यूज होता है एज, टाइम, पीरियड, जनरेशन, डे, डेट, एवन, साइकिल, स्टेज। मुख्तलिफ मौके पर सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, लेकिन इपॉक और एरा जो, या एजेस, ये जनरेशन, ये ज्यादा यूज होता है। लॉन्ग एंड distinct period of history with particular feature or character. For example, his death marked the end of an era. उसकी मौत से उसका दौर खत्म हो गया। कोई भी बड़ा आदमी है तो उसके साथ ही उसका दौर खत्म हो गया। तो एरा मीन्स दौर या जमाना। ए एम एंड पी एम, जिस तरह घड़ी में लिखा होता है ए एन एंड पी एम, एक्चुअली दे आर लैटिन फ्रेज, लातीनी जबान के वर्ड है ये, लातीनी। तो एंटीमेरिडियम मीन्स बिफोर मिड डे, और जो पीएम है वो पोस्ट मेरिटम मीन्स आफ्टर मिड डे। तो 12 बजे से, दिन के 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक पीएम होता है, और रात 12 बजे से लेकर सुबह दिन के 12 बजे तक एएम होता है। डिले, ताखीर, किसी भी काम में या इवेंट में ताखीर होना। जिस तरह ये पिक्चर में शो हो रहा है, अक्सर फ्लाइट डिले होते हैं कि हमारा फ्लाइट और फ्लाइट डिलेड, हमारा फ्लाइट डिले हो गया। ये उधर बोर्ड पे लगे होते हैं एयरपोर्ट में कि ये फ्लाइट डिले हो गया। इसी तरह मैच होता है, डिले हो जाता है ड्यू टू रेनिंग, बारिश की वजह से या कोई भी अदर रीजन की वजह से। टाइम कीपर, टाइम कीपर टाइम का जो रिकॉर्ड करता है, वक्त को रिकॉर्ड करता है। इस तरह मैच में बैठे होते हैं वो टाइम नोट करते हैं। इसी तरह मशीनें वगैरह जो साइडों पर कंस्ट्रक्शन कंपनी में चलती है, टाइम नोट करते हैं, टाइम कीपर होता है। मजदूरों की टाइम नोट करता है, 8 घंटे ड्यूटी करना है तो उसका टाइम नोट करता है, सो दैट्स कॉल्ड टाइम कीपर। जुबली, जुबली स्पेशल एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट, और ये जो होता है अक्सर 25 साल या 50 साल बाद इसको मनाते हैं। ईयर्स ऑफ रेन और एक्टिविटी, रेन मीन्स हुक्मरानी या एक्टिविटी की किसी भी, जिस तरह हुकूमत अपने 50 साल 25 साल पूरा हो गया इसको मनाते, एनिवर्सरी मनाते हैं। और 75 साल बाद भी मनाते हैं, 100 ईयर होते हैं, तो हर 25 साल बाद ये, इसको हम जुबली कहते हैं, अक्सर कहते हैं गोल्डन जुबली। फोर्टनाइट, 15 दिन, 14 नाइट्स होते हैं ये। फोर्टनाइट, 14 दिन भी हम उसको बाज़ औक़ात कहते हैं, और एक्चुअली इट्स 2 वीक्स। बट 15वां दिन, इसका मतलब है फोर्टनाइट 15वां दिन, यानी 14 रातें जब गुजर हो जाए, 2 वीक्स, 7 दिन, और 7 दिन 14 रातें, तो 15वां दिन जो होता है फोर्टनाइट। महीने में 2 फोर्टनाइट, यानी हर 15 दिन बाद किसी ने रिपोर्ट करना है, ये विल गिव मी रिपोर्ट एवरी फोर्टनाइट, हर 15 दिन बाद रिपोर्ट जमा करवाना है।
वॉच, घड़ी, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो टाइम को मेजर करता है, मापता है। जिस तरह घड़ी हो गया, रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक, टाइम पीस, सारे जितने भी औजार है उसमें जो टाइम की हम मापते हैं या मेजर करते हैं उसको क्रोनोमीटर कहते हैं। टाइम मापने का आला क्रोनोमीटर। स्टॉप वॉच या स्टॉप वॉच में एक बटन होता है जिसमें हम टाइम को मेजर करते हैं स्पेसिफिक इवेंट के लिए या कोई भी प्रोसेस के लिए। तो उससे वो टाइम स्टार्ट होता है और फिर आगे 1 घंटा देना है, 30 मिनट, कोई भी खास ड्यूरेशन देना है। जिस तरह कुकिंग करते वक्त आपने कोई 20 मिनट पर लगाया हुआ है तो स्टॉप वॉच लगाते हैं, फिर वो अलार्म बजाते हैं कि आपके 20 मिनट पूरा हो गए। या किसी रेस का या किसी का टाइम नोट करना है तो टाइम स्टॉप, जिस तरह ही इवेंट स्टार्ट होता है तो स्टॉप वॉच का बटन दबा देता है, फिर जब एंड होता है तो फिर दबाते हैं तो टाइम ड्यूरेशन को नोट करता है कि इतना टाइम हो गया। तो ये स्पेशल टाइप का वॉच होता है स्टॉप वॉच, स्टॉप का बटन लगा होता है उसके साथ। यूटीसी एंड जीएमटी, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, यूटीसी मरबूत यूनिवर्सल टाइम, और दूसरा इसी को हम ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, जीएमटी रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच, एक जगह का नाम है लंदन में, यूके में। तो ये जो है प्राइमरी टाइम है स्टैंडर्ड बाय विच द वर्ल्ड रेगुलेट्स क्लॉक्स एंड टाइम। दुनिया की जितनी घड़ियां हैं, टाइम है, वो उसी के साथ फिक्स करते हैं, उसी के साथ उसको एडजस्ट करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान का जो टाइम है वो GMT+5 है, यानी ग्रीनविच का टाइम है उससे 5 घंटे बाद। यानी अगर उधर 1 बजा है तो हमारे इधर 6 बजे होंगे। तो प्लस हर जोन बने हुए हैं दुनिया के, पूरी दुनिया के। तो ग्रीनविच का जो आपके पास जीरो नजर आ रहा है उसके दोनों तरफ में, एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ में माइनस। तो प्लस के मीन्स कि उधर अगर 1 बजे है तो इधर 6 बजे होंगे हमारे पास। तो हमारा जो पाकिस्तान का टाइम है वो GMT+5 है। इसी तरह दूसरे मुख्तलिफ कंट्री के अपने टाइम जोन्स होते हैं, तो वो ग्रीनविच, GMT या UTC के साथ ही एडजस्ट करते हैं सारे ममालिक अपने टाइमिंग को। जो उधर ग्रीनविच में अब रॉयल ऑब्जर्वेटरी में जो टाइम होता है। हॉरोलॉजी या होरोलॉजी, द स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम, इसमें बाकायदा बैचलर डिग्री होता है। जो वक्त के निज़ाम है उसको स्टडी करना, मेजरमेंट के जो आलात है टाइम, उसके मुख्तलिफ काम होते हैं इसको, तो इसको हॉरोलॉजी कहते हैं। ये एक सब्जेक्ट है कंप्लीट। वेस्ट टाइम, वक्त का ज़िया, ये कोलोकेशंस हैं विद टाइम मीन्स, कोलोकेशन मीन मिलाप। किसी भी टाइम के वर्ड के साथ एक दूसरा वर्ड लगते हैं तो उससे एक कोलोकेशन बनता है, मिलाप एक दूसरा। जिस तरह वेस्ट टाइम है, वक्त का ज़िया, ये एक नया वर्ड बन जाता है। तो इसी तरह फ्री टाइम हमने बात की। डेड ऑन टाइम मीन एग्जैक्टली ऑन टाइम, स्पेंड सम टाइम, कुछ वक्त खर्च करना। मुख्तलिफ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं जो शो हो रहे हैं। इसी तरह फ्रॉम डॉन टिल डस्क, सुबह से लेकर यानी फजर से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर। ही वर्क फ्रॉम डॉन टिल डस्क, सुबह से लेकर शाम तक काम किया है। राइट एंड टाइम मीन एग्जैक्टली ऑन द सेम टाइम, द फिक्स टाइम। सेव टाइम, वक्त बचाना। इसी तरह टाइम पासेज, जो वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ साथ। तो ये मुख्तलिफ किस्म के कोलोकेशन होते हैं टाइम के साथ साथ, और भी बहुत सारे। अच्छा, वक्त के मुहावरे, कुछ मुहावरे हैं इधर जो आइडियम्स होते हैं अबाउट टाइम के वक्त। जिस तरह ए डिवल ऑफ ए टाइम, यानी डिफिकल्ट। ए डिवल ऑफ मीन्स शैतान, वक्त का शैतान मीन्स के बुरा वक्त है या हार्ड, डिफिकल्ट, मुश्किल वक्त है, फ्रस्ट्रेटिंग टाइम है। तो ये एक मुहावरा है, ए डिवल ऑफ ए टाइम। इसी तरह फॉर द टाइम बीइंग, एट द प्रेजेंट मोमेंट, फॉर नाउ, अभी। आई एम गोइंग फॉर द टाइम, आई एम नॉट वर्किंग फॉर द टाइम बीइंग। बैड टाइम, बुरा वक्त। अब वक्त बुरा नहीं होता, ये इनकन्वीनियंट मोमेंट और अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस, जो आपके साथ अच्छा ना हो तो आप कह सकते हैं कि इट्स माय बैड टाइम। टाइम टू हिट द रोड,
वक्त जो रूट को हीट करे, रूट के साथ टक्कर, इस मीन्स टाइम टू डिपार्ट, यानी अलहदगी का वक्त, अलहदा होना, जिस तरह कोई जुदा हो रहे हैं, जुदाई का वक्त। अराउंड द क्लॉक और एट ऑल टाइम्स मीन्स हर वक्त। किल टाइम टू डू समथिंग व्हाइल वेटिंग। किल टाइम मीन्स वक्त पास करना, क्या किसी के इंतजार कर रहे तो बीच में से आप मोबाइल पर गेम के लिए कोई, क्या आई एम किलिंग द टाइम, मैं वक्त सिर्फ पास कर रहा हूँ कि टाइम जल्दी गुजर जाए। एज टाइम गोज बाय, जिस तरह वक्त गुजरता है। लॉस लॉस ट्रैक ऑफ टाइम, टू बी अनअवेयर ऑफ व्हाट टाइम इट इज, आपको पता ही नहीं चले कि क्या टाइम है। अच्छा, काट इन ए टाइम और एप, असल में ये वर्ड होता है मेरे ख्याल में अनचेंज, जो वक्त के साथ बदल ना जाए, यानी वही पुराना फैशन या जो कहते हैं उसको कदीम, वक्त के साथ साथ बदलना चाहिए, लेकिन वो कट इन टाइम वर्क मीन्स कि उसी वक्त में वो फंसा हुआ है, वो जो पुराने जमाने का फैशन है। एंटिक्वेटेड मीन्स के वो पुराने हैं, कदीम के। ऑब्सोलीट मीन्स मतरूक, कोई भी मतरूक यानी जो खत्म हो गया हो, वही डिजाइन या फैशन। हैव अ टाइम ऑफ इट, टू एक्सपीरियंस पर्टिकुलर ट्रबल, या कोई भी आपके पास मुश्किल आ जाती है तो उसको हम कहते हैं हैव अ टाइम ऑफ इट। फॉर एग्जांपल, अमजद हैविंग अ टाइम ऑफ इट इन हिज मैथ क्लास, उसको मैथ्स क्लास में जो होता है खास डिफिकल्टी होती है, तो हम इस मुहावरे को यूज कर सकते हैं। Okay guys, that's all for the times. Thanks. Please like, share and subscribe our channel. Okay, see you. Bye bye.